चुके, अब थोड़ा सा भूगोल पे ध्यान दीजिए। देखो, भूगोल में हम लोग मिट्टी कल कर रहे थे ना, क्या शुरू किए थे? मिट्टी। देखो, हाँ रे, देखो कल हम लोग क्या किए थे शुरू? मिट्टी। मिट्टी में सुन लो, मिट्टी में हमने आप लोगों को पिछला क्लास में बताया था, 5 मिनट थोड़ा सा करते रिवीजन। देखो, मिट्टी में हम लोगों ने आप देखा था कि जो हमारे यहाँ का जो मिट्टियां हैं, अगर हम भारत की मिट्टी की बात करें, कहाँ की? भारत की। तो भारत का मिट्टी दो प्रकार के होंगे, एक था जैव और एक क्या था? अजैव। क्या था? एक जैव और दूसरा क्या था? अजैव। बोलो, याद आ रहा है? बताओ, जैव मिट्टी का निर्माण कैसे होगा? पेड़ पौधों और सड़े गले जो मृत जो जीव जंतु होंगे वह सड़ गल जाएंगे, और सड़ने गलने के बाद वह मिट्टी बन जाते हैं, वही क्या होएगा? जैव घटक। वो क्या होएगा? जैव घटक। अजैव घटक में क्या बताया था कि पेड़ पौध सॉरी पर्वतों और चट्टानों के पीसने से जो मिट्टी बनता है वह क्या होएगा? अजैव घटक। बताओ, ज्यादा उपजाऊ होगा जैव घटक की अजैव घटक? कौन सा होगा? जैव घटक। बोले, होएगा। बताओ, इसी जैव घटक में मैंने बताया था कि जैव घटक में ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। बोलो, होएगा। ह्यूमस का मतलब होता है कि सड़े गले जीव जंतु पेड़ पौधों अगर सड़ गल जाए तो उसमें ह्यूमस की मात्रा काफी अधिक हो जाती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा काफी कम होगी। देख चुके थे हम लोग जैव और अजैव घटक में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मिट्टी का पीएच मान हम लोगों ने तय किया था। बोलो, हाँ ना? क्या तय किया था? पीएच मान। अगर किसी मिट्टी का पीएच मान 7 होता है तो वह एक उदासीन मिट्टी था। बोलो, बताए थे? बताओ, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन था? 6.5। अगर जिस मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7 के बीच में होगा तो वह मिट्टी काफी अधिक उपजाऊ होगी। बोलो, बताए थे? और कैसे उपजाऊ, कौन से मिट्टी का कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है, ये सब चेक करने के लिए भी हमने आप लोग को बताया था पिछले वाले क्लास में कि आपके खेत का मिट्टी अम्लीय है कि क्षारीय है, इससे आप चेक कर सकते हैं। बोले, हाँ है ना? बताओ, अगर 7 से कम होगा तो वह मिट्टी कैसा होगा? अम्लीय। और 7 से ज्यादा होगा तो मिट्टी कैसा होगा? लवणीय या क्षारीय। बताए थे? वह मिट्टी कैसा होगा? लवणीय और क्षारीय। अगर मिट्टी का 6.5 से 4.5 के बीच में होगा तो यह मिट्टी भी अनुपजाऊ होती है, ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। लेकिन इस मिट्टी में केवल एक ही चीज का खेती होगा। किसका? चाय या कहवा, चाय या कॉफी की। तो बताओ, यहां पे चाय की खेती अधिक होगी। कहां पे? जिस मिट्टी, बताओ, पूछता है सवाल रे कि चाय की खेती किस मिट्टी में होती है, तो अगर उसका पीएच मान 4.5 से 6.5 के बीच में होगा, और 4.5 के बाद अगर किसी मिट्टी के 4.5 से कम अगर किसी मिट्टी का पीएच मान होगा तो वह मिट्टी अनुपजाऊ होगा, वह भूमि बंजर होगी। वह भूमि क्या होंगी? बंजर होंगी। देख लिए थे? अगर 7 से ज्यादा है, यहां बताए थे 8.5, बोलो, बताए थे? यहां क्या बताए थे? 8.5। तो अगर किसी मिट्टी का पीएच मान 7 से 8.5 के बीच में होगा तो वह मिट्टी लवणीय होगी। वह क्या होंगी? लवणीय। और 8.5 से अधिक वाला क्या होंगी? क्षारीय मिट्टी होंगी। बोलो, बताया था? अगर आपके मिट्टी में अम्लीय अधिक है, अगर अम्लीय ज्यादा है, तो आप उसमें चूना पत्थर डाल करके उसको उदासीन बना सकते। बताए थे? क्या डालना होगा? चूना पत्थर। और अगर लवणीय और क्षारीय है तब उसमें क्या डालेंगे? जिप्सम। क्या डालेंगे? जिप्सम। यहां तक मैंने पिछला क्लास करवा चुका था। बोले, हाँ ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बताओ, आईसीएआर यही था ना? भारतीय अनुसंधान कृषि संस्थान। देखो, आईसीएआर, आईसीएआर का मुख्यालय कहां है? दिल्ली। एकदम सुना रे। आईसीएआर का मुख्यालय कहां है? दिल्ली। दो प्रकार के हमारे यहाँ के मिट्टी के बंटवारे के अनुसार में दो संस्थान होंगी। पहला है आईसीएआर और दूसरा है आईआईएस, आईआईएसएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। इसका मुख्यालय कहां है? भोपाल। इसका मुख्यालय कहां है? भोपाल। अब देखना, आईसीएआर के अकॉर्डिंग ही भारत के मिट्टी को 8 भागों में बांटा जाएगा। कितने भागों में? 8 भागों में। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मिट्टी का संस्तरण क्या होता है, कैसे हमारे यहाँ
कौन सी मिट्टी अधिक होंगी, उसके बारे में अगर बात करोगे, पूरे वर्ल्ड के सापेक्ष में बात करते हैं तो मिट्टी 5 भागों में बांटे जाएंगे। कितने भागों में? 5 भागों में। एक होता है ओ, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ऐसे कई संस्करण मिट्टी वर्ल्ड के सापेक्ष में बांटेंगे तब मिट्टी को होगा। ये जो आप देख रहे हैं ओ मिट्टी को ही कहते हैं ऑर्गेनिक मिट्टी। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मिट्टी। ये वर्ल्ड के सापेक्ष में पढ़ेंगे तब होगा। लेकिन आईसीएआर के अनुसार भारत की मिट्टी को केवल 4 भागों में बांटा है, ए बी सी, और नीचे वाला क्या रहता है? चट्टान, जहां मैग्मा होते हैं। क्या होते हैं? मैग्मा। तो अब देखो, अगर हम आईसीएआर के अनुसार अगर मिट्टी को हम बांटेंगे तो एकदम ध्यान रखना कि 8 भागों में बांटेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देखेंगे मिट्टी का संस्तरण, मतलब मिट्टी का स्तर। मिट्टी का संस्तरण। अगर आप मिट्टी के संस्तरण की बात करोगे तो एकदम ध्यान से देखना, हमारे यहाँ के मिट्टी को 4 भागों में डिवाइड किया जाएगा। देख लो, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और डी नीचे में चट्टान है। आपको लग रहा है कि जितना नीचे जाएंगे उस वजह से मिट्टी की गहराई बढ़ते जाएंगी, तो काफी नीचे जाने पर केवल चट्टान चट्टान मिलेगा। आपको पता होगा कि प्लेटें आपस में टकराती हैं तो पहाड़ उठता है, बताए थे। तो नीचे केवल चट्टान है, प्लेटें आपस में घूमते रहती हैं। जी, अब आप आओगे, देखो जब आप गड्ढा करोगे, नीचे जब आप जाओगे तो देखना कि कई प्रकार के संस्करण होंगे मिट्टी में। यहां जाओगे तो कुछ अलग कलर होगा, थोड़ा सा और जाओगे तो मिट्टी का कलर चेंज हो जाएगा। देखते हैं, हाँ, अस्तर। क्या होएगा? अस्तर। देखो यहाँ पे गड्ढा खोदे, गड्ढा खोदने के बाद और अंदर जाओगे तो वहां के मिट्टी का कलर चेंज होगा। देखे कभी ऐसा? ज्यादा अधिक गड्ढा करोगे तो मिट्टी का कलर क्या होएगा? चेंज होएगा, और अधिक जाओगे तो दूसरे कलर का फिर मिट्टी मिलेगा। तो यही क्या है, मिट्टी के संस्करण क्या होंगे कि अलग अलग चेंज होंगे। हमारे यहाँ का सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा होगा? ए वाला, बी वाला, सी वाला? कौन होगा? ए वाला। अब देखो, ए में भी 2 कैटेगरी हो जाते हैं। ए में भी कितने कैटेगरी हो जाएंगे? 2 कैटेगरी हो जाएंगे। देखो, एक का नाम है A1 और एक का नाम रखते हैं A2। देखना, एक का नाम क्या रखते हैं? A1, और दूसरे का नाम रखते हैं A2। बताओ, A1 में ही सारे प्रक्रिया, ए प्रकार का जो मिट्टी आप देख रहे हैं, इसी ए प्रकार की मिट्टी में ही सारे प्रक्रिया हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि सब बी और सी में जाता है। हमारे यहाँ जो खेती होंगे, बताओ खेती किस में होंगे? A1 में कि A2 में? बताओ रे। ये जो आप A1 देख रहे हैं, मिट्टी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? A1, और उसके थोड़ा सा नीचे जाओगे तो उसको क्या कहते हैं? A2। बताओ, ये मिट्टी का जो सबसे ऊपरी जो परत आपको दिखाई दे रहा है, इस ऊपरी परत में ही आप ध्यान से देखना कि वह मिट्टी पहले संस्करण की होती है, पहला लेयर का होता है, और वह मिट्टी अनुपजाऊ होती है, उसमें उपजाऊ नहीं होता। अगर ऊपरे लेयर का मिट्टी अभी पूर्ण विघटित नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं, यह जो मिट्टी है वह पूर्ण विघटित नहीं है, अभी इसको विघटित होने में समय लगेगा। और इसको विघटन करने के लिए प्रकृति कई प्रकार के बना चुके हैं। जैसे चूहा, देखे हैं? चूहा क्या करेगा कि A1 को लेके जाएगा नीचे और A2 को ला देगा ऊपर। देखा है? चूहा जब आएगा, खोदते जाएगा मिट्टी को, और नीचे वाला मिट्टी को खोद के कहां ले आएगा? ऊपर, और ऊपर वाला मिट्टी को नीचे लेके चल जाता है। कौन? चूहा। उसके बाद आप देखा होगा केचुआ, चेरा जिसको बोलते हैं हम लोग, मिट्टी खा के मिट्टी ही पैदा करता है। ये सब क्या करते हैं कि A1 प्रकार की मिट्टी को खाएंगे। A1 मिट्टी क्या है? अनुपजाऊ है, मतलब कि ऊपरी जो सबसे ऊपरी जो परत जो आप देख रहे हैं, वह परत अनुपजाऊ होता है। अगर उसमें आप कुछ खेती करना भी चाहोगे तो उसको खोद करके नीचे A2 वाले मिट्टी मिलाते हैं, और A2 प्रकार की जो मिट्टी है वह पूर्ण विघटित है। यह क्या है? A2 प्रकार की जो मिट्टी है वह क्या है? पूर्ण विघटित। इसमें कोई विघटित नहीं किए जाते हैं। दूसरी बात, A1 प्रकार का जो आप मिट्टी देख रहे हैं, इस मिट्टी में अगर आप सोचेंगे कि हम कुछ पैदा उगा दें तो नहीं उगेगा, नहीं उगेंगे। बताओ, अगर आप गमला में मिट्टी भरते हैं कि ताकि हम इसमें कुछ पौधा को रोपेंगे, तो पौधा को रोपेंगे तो क्या ऊपरी परत को भर देते हैं, उसको खोद करके थोड़ा नीचे से मिट्टी निकालते हैं, जो पूर्ण विघटित रहता है उसी को गमला में रखा जाता है। ऊपर वाला मिट्टी में अभी पूर्ण विघटित नहीं हुआ है, ऊपर में केवल खेर पतवार
अभी सड़े गले नहीं होंगे, वो कुछ नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद सड़ेगा गलेगा, तब वह पूर्ण विघटित मिट्टी होगा, तब उसमें कुछ उपजाऊ हो सकते हैं। मतलब कि पूर्ण विघटित मिट्टी बन गया। अरे विघटन नहीं समझ रहे हैं, बस आगे अब देखना ध्यान से। देखो ऊपरी जो सबसे ऊपर का जो मिट्टी देखते हैं, अरे किसान को देखा है हल चलाते हुए? हल चलाने का एक ही मकसद है कि ऊपर का मिट्टी नीचे और नीचे का मिट्टी ऊपर, तो A2 ऊपर आ जाएगा और A1 नीचे चला जाएगा, तब जाकर के उसमें फसल की बुआई करती है। मेन कारण यही है, और कोई बात नहीं होता। मतलब A2 जो मिट्टी है वह पूर्ण मिट्टी बन चुकी है, अभी A1 को मिट्टी बनने में समय लगेगा, इसीलिए लोग हल की जोताई करते हैं, ट्रैक्टर लगाएगा, बैल हल से जोतेंगे, कोई फावड़ा से, कोई चपाड़ से, कोई कुदाल से उसको कोड़ करके नीचे वाला मिट्टी को ऊपर और ऊपर वाला मिट्टी को नीचे करते हैं, तब जाकर फसल की बुआई करते हैं। अगर आप पेड़ पौधों में देखोगे तो पेड़ पौधा का जो जड़ है, आपको क्या लगता है कि पेड़ पौधा का जड़ काफी नीचे जाता है? नहीं जी, यह A1 में ही रह जाएगा। कहां रह जाएगा? A2 में ही रह जाएगा। इसकी जड़ें एकदम यहीं पे जितना भी है, इसके जड़ें केवल A प्रकार की मिट्टी में ही विस्तार होंगे। ऐसी बात नहीं है कि बस सबसे नीचे जाएगा। कभी कभी देखे होंगे कि मान लिया जाए किसी का शीशम का पेड़ है, तो शीशम का पेड़ इसका जड़ यहां है, तो उसका दूसरे के खेत में उसका जड़ दिखाई देगा। ऐसी बात नहीं है कि यह काफी अंदर में जा करके इसके जड़ को आगे अंदर में जा करके जड़ के होते हैं विकसित। किसी भी पेड़ का जब विकास, उसके जड़ों का जब विकास की बात करेंगे, तो सभी के सभी जड़ का विकास केवल A प्रकार की मिट्टी में होगा, और वो भी किसमें? A2 में। आपको लग रहा है कि जड़ काफी नीचे जाकर के होता है, तो नहीं, उसकी जड़ें कहां रहती हैं? केवल A प्रकार की मिट्टी में, और A प्रकार में भी कहां? A2 में। कहां होंगी? A2 में। कभी खेत में किसी का पेड़ नहीं देखा रे? आप जब खेत में जाएंगे तो खेत में देखना कि एक शीशम का कोई पेड़ है, उसकी जो जड़ें हैं वह थोड़ा सा नीचे जाकर के ऐसे विस्तार होंगे। अगर आपके खेत में अगर वो शीशम का पेड़ है, तो दूसरे के खेत में उसको जड़ दिखाई देगा। दूसरे खेत में क्या देगा? जड़ दिखाई देगा। ये नहीं कि काफी अंदर में जाकर के इसकी जड़ें होती हैं। इसकी जितनी भी जड़ें होंगी कि कहां होंगी? A प्रकार के मिट्टी में ही उसकी जड़ें होती हैं। आई बसर में तो भारत के कितने संस्करण होंगे? 4 संस्करण। और सबसे नीचे क्या होएगा? चट्टान, जो कि मैग्मा होता है। हाँ बोलिए। कौन? 7-8 फीट तक बस। अरे A1 केवल ऊपर वाला है, पत्थर बस 1 से 2 फीट मीटर जो भी कहिए, उसके 7 से 8 फीट तक ये वाला जाएंगे। किसी भी जड़े को देखना, ज्यादातर 10 फीट से ज्यादा जड़ें नहीं होती। बड़ा बड़ा विशाल विशाल पेड़ को भी जब देखोगे तो उसका पेड़ का ऐसे विघटन होंगे, ऐसे इस तरीके का जड़ का विकास होगा, न कि एकदम अंदर जाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं होती। आई बात समझ में? तो नीचे लिखो। अरे देख, सुन लो पहले, तबीयत मेरी खराब है बहुत ज्यादा, लेकिन लग रहा है फिर भी सही पढ़ा रहे हैं सही से। चल लिख नीचे। पसीना आ रहा है, सच में बहुत गर्मी है ना। AC चल रहा है दोनों। ठंडा पानी नहीं है? चलो लिखो। लिखो ICAR, ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR इंडियन काउंसिल, सॉरी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां है? दिल्ली। यह भी सवाल पूछता है कि आईसीएआर का मुख्यालय कहां है? दिल्ली में। आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां है? दिल्ली। बताओ रे, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। कल ही बताए थे, ठीक है ना। अच्छा बताओ, सॉइल शब्द किससे बना है? शोलम से। लैटिन है कि अरबी है कि कैसा शब्द है? लैटिन। बताए थे लैटिन पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम भाषा है। जैसे हमारे यहाँ का क्या है? संस्कृत, वैसे ही पूरे वर्ल्ड का सबसे प्राचीनतम शब्द कौन सा है? लैटिन भाषा। कौन सा भाषा है? लैटिन भाषा। हाँ, खजिंदर आप छुट्टी के बाद सबसे हमसे मिल के जाइएगा घर, याद करके। अच्छा लाइव चल रहा है, इस बात बोल देते हैं। नाम खजिंदर। आगे लिखो IISS। IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय भोपाल है। भारतीय मृदा और क्या बोल रहे, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय भोपाल है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहां है? भोपाल है। आई बात पर में। अब आप ऊपर हेडिंग दीजिए, भारत के मिट्टी का संस्तरण। हाँ, भारत के मिट्टी का संस्तरण। भारत के मिट्टी का संस्तरण समझ आ रही है? भारत के अंग्रेजी में काज नहीं आ रहा। भारत की मिट्टी का संस्तरण। लेयर जानता है? लेयर, वही कहते हैं, परत। देखो, भारतीय मिट्टी का संस्तरण लिख लो एकदम। पहले फोटो एगो बना देना बढ़िया तरीके से। यहां लिखना ए प्रकार, यहां लिखना बी, यहां लिखना सी, और सबसे नीचे लिखना कि यहां चट्टान है, या इसी को हम कहते हैं मैग्मा। ए प्रकार की मिट्टी को दो डिवाइड में बांट दीजिएगा। एक का नाम है A1 और एक का नाम लिखिएगा A2। एक का नाम A1 और दूसरे का नाम A2। A1 में लिखिएगा कि इसमें अपघटन की प्रक्रिया जारी है। और इसमें लिखना कि पूर्ण अपघटित मिट्टी। पूर्ण अपघटित मिट्टी। एक दिन भाग जाती है, दूसरा दिन रुकती है। अच्छा गलत हुआ, अभी बिहार था इसीलिए रुक गई ना।
पूर्ण अपघटित मिट्टी। बताओ भारत में जो फसलें होंगी वह किस प्रकार की मिट्टी में होंगी? ए प्रकार की मिट्टी में। और ए प्रकार में भी कौन से वाले में? A2 में। किसमें होएगा? A2 में, जो पूर्ण अपघटित मिट्टी है। बताओ अगर आपको छत पे गमला में रखना है मिट्टी, तो कौन सा मिट्टी लेके जाते हैं? एकदम ऊपर वाला खखोर के? नहीं ना, थोड़ा सा खोदिएगा तो वह मिट्टी थोड़ा मुलायम रहेगा, और उसको जाकर के गमला में रखते हैं। कहा चिंटू बाबू, सही है ना? समझ आ रहा है ना? हाँ, तो आप देखना रे, बताओ अगर भारतीय किसान जो भी होते हैं वह खेतों में जुताई करते, किस कारण? सिर्फ यही कारण है कि जो अपघटन की प्रक्रिया जारी है। फिर समझना, अरे देखना, ऊपर की मिट्टी कुछ ज्यादा कठोर होते हैं, तो एज ए तुलना ये A2 की तुलना में थोड़ा सा आप उस बस थोड़े सा नीचे जाओगे, एक आध फीट, आधा फीट, तो A2 संस्करण की मिट्टी मिल जाएगी। देखना, कोई कोई कहता है कि एकदम अंदर गहराई से, कभी कभी सोच देखना कि जब आपके खेत में जब ट्रैक्टर हल जोतता है, तो कभी कभी देखना कहता है कि ट्रैक्टर के ड्राइवर को कि एकदम अंदर से गहराई से जोतिए, देखता है। तो गहराई से किसान सब बात जानता है, वो भले उसको इस सब प्रकार का भले पता ना हो, लेकिन क्या बोलते हैं वो, थियोरिकल भले पता ना हो, लेकिन प्रैक्टिकल वह सब बात जानता है। प्रैक्टिकल, और आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? उसका थ्योरी कि कैसे क्या होएगा। बताओ रे, अब आप लोग जाकर के खेती करेंगे तो कहेंगे पहले A2 प्रकार की मिट्टी निकालो। A1 मिट्टी क्या होता है कि बस ऊपर में खेत से पत्ते गिरे, टहने गिरा, अभी वह पूर्ण तरीके की मिट्टी नहीं बने। उसको पूर्णतः मिट्टी बनने के लिए उसको सड़ना पड़ेगा, गलेगा, तब जाकर के वह मिट्टी बनेगा। ऐसी वो मिट्टी बन जाएगा? नहीं बनेगा। लेकिन नीचे वाला मिट्टी सड़ गया है, गल गया है, वह कुछ मुलायम हो गया है, तब उसी मिट्टी को हम गमला में भरते हैं, तब उसमें कुछ बुआई करो तो जल्दी होगी। बताओ, किसान हल जोतते हैं सिर्फ एक ही कारण कि A1 मिट्टी नीचे जाए, A2 मिट्टी ऊपर आए। आई बसर में? चलिए देखो, यही मिट्टी क्या है? संस्तरण। नीचे एक लाइन लिख लीजिए, भारतीय किसान। मैं लिखो कि भारत में A1 प्रकार, A1 संस्तरण के मिट्टी में A1, सॉरी A1 नहीं रे, केवल A लिखना। हाँ, A संस्तरण के मिट्टी में, A संस्तरण के मिट्टी में पेड़ पौधे फसल की बुआई की जाती है। पेड़ पौधे या फसल की बुआई की जाती है। A संस्तरण की मिट्टी में पेड़ पौधे या फसल की बुआई की जाती है। पेड़ पौधे या फसल की बुआई की जाती है। आगे लिखो, A संस्तरण के मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है। A संस्तरण के मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है। A संस्तरण के मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है, A1 और A2। कौन कौन है? A1 और A2। A1 और A2, बस नीचे स्टार लगा के डैश देकर लिखना, भारतीय किसान अपने खेत में हल की जोताई A2 संस्करण के मिट्टी को ऊपर लाना। भारतीय किसान अपने खेत की जुताई A2 संस्करण के मिट्टी को ऊपर लाना और A1 संस्करण के मिट्टी को नीचे ले जाना होता है। A2 संस्करण के मिट्टी को ऊपर लाना और A1 संस्करण के मिट्टी को नीचे ले जाना होता है। ये सब लिखा ले रहा है, तो लिखा नहीं रहा है? सुबह में, तो सुबह में आता है तो का, सुबह में चल रहा है इतिहास से गधा, यहां चल रहा है भूगोल।
अच्छा कोई बात नहीं, देख लिए ये क्या हो गया, A1 और A2। आगे हेडिंग दो, नीचे ये देख लिया संस्तरण है। बी और सी में कुछ नहीं होता। कभी कभी आप देखे होंगे कि जब मकान, बड़ा बड़ा मकान बनता है तो पूरा गहराई में जाकर के पिलर बनता है रे, बोले हाँ ना, तो ये सब बी और सी मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा नीचे जाएगा। तो कभी कभी याद करना, जब बोरिंग होता है तुम्हारे घर में, बोले हाँ ना, तो मिस्त्री कहेगा कि नीचे पानी नहीं मिला, पत्थर मिल गया है, चट्टान मिल गया। कभी कभी सुना है ऐसा बात। तो सबसे नीचे क्या है, चट्टान। कभी कभी ऐसा तुमको देखने को मिलेगा। चलिए खैर आगे, आगे लिखो। आईसीएआर के अनुसार, आईसीएआर के अनुसार भारत के मिट्टी को, आईसीएआर के अनुसार भारत के मिट्टी को 8 भागों में डिवाइड किया, 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है। लिखो, पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, पर्वतीय या वनीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय या वनीय मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, पांचवा मरुस्थलीय मिट्टी, अगला छठा लवणीय और क्षारीय मिट्टी। सातवां पीट या दलदली मिट्टी। पीट या दलदली मिट्टी। 8 भागों में मिट्टी को बांटे जाएंगे। जलोढ़ मिट्टी, काली, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पीट या दलदली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। जोड़ के, अरे लिखिए ना, वो सब हो जाएगा। जरूरी है कि जोड़ के नीचे लेटेराइट मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, पीला पीला येलो, लाल एवं पीली मिट्टी। देख लिए, देखो रे, मिट्टी कल शुरुआत किए थे। अब ये 8 मिट्टी के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे, बोले हाँ ना। 8 मिट्टी के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ाई करेंगे कि कौन सा मिट्टी, बताओ सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन होगा इतना में। जलोढ़ मिट्टी, बोलिए। काली मिट्टी, पक्का। जलोढ़ मिट्टी है। बताओ रे, बताए थे कि सबसे ज्यादा ह्यूमस होगा कौन मिट्टी में। तो क्या जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी नहीं होगा उपजाऊ, बोलिए। ऊंचाई पर चाय, अच्छा पर्वतीय मिट्टी में चाय की खेती होती है। सबसे पीछे, आप नए दिख रहे हैं हमको, नए हैं।
और कौन नया है? समझ में आ रहा है बाबू? बाबू है वो, बाबू। लेटेराइट नहीं, बाबू है, सोना नहीं। अभी बाबू खाली बोले, सोना भी बोल देता हूँ, मूर्ख। देख लिया। अब देखो इस भारत के नक्शा पर एक बार देख लेंगे कि कौन कौन सा मिट्टी कहां है, समझ में आ जाएगा। बोली हाँ है ना? छोड़ो, बारे बारे से पढ़ेंगे तो एक एक बार हेडिंग देंगे। सबसे पहले ऊपर हेडिंग दो, जलोढ़ मिट्टी। क्या हुआ? सबसे पहले ऊपर हेडिंग दीजिए, जलोढ़ मिट्टी। क्या हुआ रे? हंस कह रहा है? कोई दुख तकलीफ? अरे एगो भाग का फोटो बनाओ रे। स्वागत है, मुंह ताक रहा है मेरा। सही है। एगो थोड़ा सा भारत का आप नक्शा बनाइए, उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा मिट्टी कहां पे है। देखो इसको एकदम यहां से इसको ऐसे घेरिए उत्तराखंड तक, और उत्तराखंड में जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये सभी के सभी है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय या लवन कोचिरे बनीय मिट्टी। सबसे ज्यादा वन होगा किस मिट्टी पर? पर्वतीय मिट्टी पर सबसे ज्यादा क्या होंगे? वन होंगे। जम्मू कश्मीर तक भी आते हैं, इसके नीचे भी थोड़ा आ जाएगा। सबसे ज्यादा वन कहां होंगे? पर्वतीय मिट्टी। बताओ ये राजस्थान का कुछ हद तक जो बेल्ट आप देख रहे हैं, इस राजस्थान के जो बेल्ट देख रहे हैं, बताओ यहां कौन सा मिट्टी होगा? मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय, जल्दी फोटो बनाइए ना, फोटो बनाइए, इसे देखिए नहीं। देखो उसके बाद जब आप आओगे तो इसको ऐसे ले आइए, ऐसे ला करके थोड़ा सा ये नीचे लाइएगा और इसको दो भाग में बांट दीजिएगा। ठीक है ना? इसको दो भाग में बांट दीजिएगा। इसके सॉरी, यहां जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाली पोर्शन, यहां है आपका काली मिट्टी, और नीचे आइएगा तो मिलेगा लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। ये कौन सा होगा? लवणीय मिट्टी। इसको दो भाग में बांटने के बाद ऊपर में काली मिट्टी, नीचे लवणीय मिट्टी।
और ये जो बड़ा सा जो बेल्ट आपको दिखाई दे रहा, देखो यही वाला बात यहां भी होगा रे। जो पर्वतीय जो मिट्टी देख रहे हैं, यहां भी पर्वतीय मिट्टी होगा, और इधर जो आप देख रहे हैं, इधर भी कौन सा मिट्टी होगा? पर्वतीय मिट्टी ही होगा। ध्यान से, ये जो आप जो बड़ा सा खाली भाग देख रहे हैं, इसी में नाम है जलोढ़ मिट्टी। भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, यहां जो बचाओ काली मिट्टी, यहां है लवणीय और क्षारीय मिट्टी। हाँ बोले ना। कुछ हद तक इसके समुद्री तट पे जाएंगे, यहां वाला कुछ पोर्शन में, कुछ और नीचे वाले पोर्शन में, यहां भी आइएगा तो कुछ पोर्शन में, बांग्लादेश और उड़ीसा के कुछ पोर्शन में यहां है पीट या दलदली मिट्टी। पीट या दलदली मिट्टी। ध्यान से फोटो बनाइएगा। महाराष्ट्र के नीचे। पीट या दलदली मिट्टी। देखो इधर वाला पोर्शन में भी आपको लवणीय और क्षारीय मिट्टी मिल जाएगा रे, हरा कलर वाला से कर रहे हैं, यहां वाला में भी ये वाला मिट्टी ही लवणीय और क्षारीय मिट्टी वाला ही। लैटेराइट मिट्टी ध्यान रखना, लैटेराइट मिट्टी इधर ही समुद्री वेल्ट पे ही मिलेगा तुमको, लैटेराइट मिट्टी भी। जो तटीय जो क्षेत्र होते हैं ना, वहां पे ही तुमको कुछ हद तक मिल जाएगा। कौन सा मिट्टी? जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, वह क्या मिल जाएगा? लैटेराइट मिट्टी। कुछ कुछ हद तक कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो जो ब्लू कलर वाला है वह क्या है? लैटेराइट मिट्टी। इसीलिए हम आपको नहीं दिखा रहे थे भारत के नक्शा पर लैटेराइट मिट्टी। कौन? ये वाली, यही वाली लवणीय और क्षारीय मिट्टी। हाँ हाँ हाँ, हिमाचल प्रदेश पंजाब में होगा ना रे। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठों मिट्टी आपको देखने को मिल जाएंगे। कहां पे? अरे लाल एवं पीली मिट्टी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, वो स्टेटमेंट में हो जाएगा। गर्मी के दिन में पानी का सहारा जबरदस्त लिया कीजिए। देख लीजिए, अब देखो ये आठों प्रकार के मिट्टी हम लोग पढ़ाई करेंगे धीरे धीरे। 2 दिन समय लगेगा। मिट्टी, जैसे ही मिट्टी पढ़ लेंगे तो फसल, फसल पढ़ लेंगे तब उद्योग, उद्योग। अब आपका भारतीय भूगोल समाप्ति की ओर है। पठार वर्ल्ड के सापेक्ष पढ़ा देंगे एक बार में।
हाँ रे, नीचे तक भी है जलोढ़ मिट्टी, नीचे भी होगा जलोढ़ मिट्टी। अरे नीचे में केवल समुद्री तट के पूर्वी तट पे, सॉरी पश्चिमी तट के हिस्से में होगा जलोढ़ मिट्टी, उधर पूर्वी तट में जलोढ़ मिट्टी नहीं होंगे। जलोढ़ मिट्टी है। बताओ सबसे ज्यादा धान का खेती होगा किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। इसी कारण है कि जलोढ़ मिट्टी में देखना है कि यह एकदम समतल मैदान में होता है। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। इसलिए इसीलिए कभी कभी देखता होगा कि खेती जति हल जोतने के बाद लोग चौकी देते हैं। देखते हैं चौकी, देखते समझते हैं चौकी देना है। हाँ, वो चौकी देते हैं लोग। देख लिए। अब सुनो, अब आप ऊपर हेडिंग दो जलोढ़ मिट्टी। अब आप ऊपर हेडिंग दीजिए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। अभी नहीं हुआ रे। अरे बारी बारी से फिरो, फोटो के साथ अध्ययन करेंगे हर मिट्टी के बारे में, चिंता काहे कर रहे हैं? अभी केवल आउटलाइन देख लीजिए कौन सा कहाँ पे, तो एकदम बढ़िया से एकदम फोटो बनाने में लगल। लवणिया और क्षारीय मिट्टी है, गोल गोल वाला भी, पंजाब वाला के क्षेत्र में। बताओ सबसे ज्यादा धान की खेती होती है कहाँ में? जलोढ़ मिट्टी पर। तो इतने बड़े एरिया में जलोढ़ मिट्टी में होगा। काली मिट्टी में धान खेती होगी? होगा रे। काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है कि एकदम सूखने के बाद दरार फट जाएगा बड़ा बड़ा, और अगर वह गीला है सॉरी, देख लिया। चलो अब हेडिंग दो जलोढ़ मिट्टी। टाइम हो गया रे। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी हम लोग कल से शुरू करेंगे। छुट्टी के बाद हमसे मिल लीजिएगा एक बार आप। पढ़ नहीं पढ़ना है? गलती से आ गया था, गलती से आ गया था, जानबूझ गए थे पढ़ने भूगोल।